नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 4 होने वाले हैं। और अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में वीडियो मैथ का बहुत सारे पड़ा हुआ है। ठीक है। और जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किए जा रहे हैं। चलिए, मैं ये सब तो बातें होते रहेंगे। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। और ये आपका ओरिजिनल पेपर जैसा प्रश्न रहेगा। जैसा मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस का लेवल रहता है, जैसा क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चंस का लेवल के अनुसार ये क्वेश्चंस को सेट किए जाते हैं। चलिए फिर मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग से एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आपकी क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का है। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये जोड़ से क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें पॉइंट वाला ऐड करना है। ठीक है, मतलब कि 31.4 प्लस का 0.314 प्लस का 3.14 प्लस का 0.014 प्लस का 2.0053 को ऐड करनी है। कैसे आप ऐड कीजिएगा? देखिए यहाँ पे आपका जो मतलब कि पॉइंट वाला है उसको आपको क्या करनी है कि 31.4 लिख दिए। ठीक है, अब पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होगा इसी पॉइंट पे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका 0.314 है तो इस टाइप से आप लिखें, और यहाँ पे आपका 3.14 है तो फिर यहाँ पे 3 हो गया, 0.14 हो गया। मतलब कि पॉइंट का जो ये आप देख रहे हैं इसी पॉइंट में आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे 0.014 हो गया, फिर उसके बाद आपके 2.0053 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको आपको ऐड करनी है। तो ये तो सबसे अलग है, इसका मतलब कि इसके ऊपर में तो कोई भी नंबर है नहीं, इसको तो ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 3 हो गया। इस कॉलम में आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो 4 और 4 8 और 5 13, हाथ में एक हासिल हुआ। फिर इस वाला आपके कॉलम में देखिए आप, तो एक हासिल वाला हो गया और एक ही 2 और 4 कितना हो गया, 6 7 7 लिख दिए। हासिल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, नहीं, तो यहाँ 4 और 3 कितना हो गया आपके 7। अब एक ये 8 हो गया पॉइंट का, अब पॉइंट हो गया। फिर इस वाला कॉलम को आप जोड़िए तो ये 1 3 4 हो गया, 4 और 2 आपके 6 हो गया। ठीक है, और ये 3 हो गया। इसका मतलब कि आंसर जो आया वह 36.8733 आया। 36.8733 ऑप्शन यहाँ पे आपके सी करेक्ट है। तो ऐसा भी क्वेश्चंस पॉइंट वाला आता है। ठीक है, और ऐसा वाला क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई, किसी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा भी दे देता है, ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें आपको प्लस भी करना है, माइनस भी करनी है, गुना भी करनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करनी है, तो सभी दे देता है। तो वे भी मैं क्वेश्चंस बताया हूँ। ठीक है, ऐसे भी मैं बता भी दूंगा कि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हो। ठीक है, और क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। अगला आपके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चंस है कि 1860 रुपये 12% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 रुपये हो जाएगा। ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से आपका अमाउंट दे दिया है। ठीक है, मतलब इतना हो जाना चाहिए 2441.20 रुपये। ठीक है, अब देखिए आसान क्वेश्चन है। ये क्या चीज़ है, ये प्रिंसिपल दे दिया है हमें। प्रिंसिपल कितना दे दिया है आपके 1860 रुपया। ठीक है, और यहाँ पे रेट भी बताया हुआ है कि 12% है। क्वेश्चन बोल रहा है कि साधारण ब्याज पे इतना रुपए प्रिंसिपल का 12% कितने समय में आपके 2641.20 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि अमाउंट में क्या क्या होता है। अमाउंट में आपका प्रिंसिपल प्लस का क्या होता है, ऐसा ही होता है। ये चीज़ तो आप जान रहे होंगे
कि जो अमाउंट होता है उसमें जितना आप पैसा दिए और उस पे जो ब्याज बना, ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिलता है, कुल पैसा मिलता है। ठीक है, जिसमें कि आप जितना दिए थे और उस पे क्या ब्याज लगा, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अमाउंट दे चुका है 2641.20। अगर हम इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि ब्याज हमें मिल जाएंगे। अगर हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमें ब्याज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रिंसिपल हमें पता ही है कि 1860 रुपये है, तो आपके 2641.20। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट का 20 माइनस का आप करिएगा 1860 रुपया, तो इसको घटाने के बाद आपका जो एसआई है वो कितना आ जाएगा, आप घटाइएगा तो यहाँ पे 781 पॉइंट, अच्छा से लिख देता हूँ 781.20। ठीक है, ये क्या है, इसका एसआई आ गया। अब सीधी सी बात है कि फार्मूला भी आप पढ़े थे कि टाइम बराबर फार्मूला होता है एसआई गुना का क्या होता है 100 बटा में पी गुना रेट। एसआई कितना है, तो यहाँ पे एसआई आपके 781.20 है। ठीक है, मल्टीप्लाई का 100 है, बटा में आपका प्रिंसिपल 1860 है, गुना का रेट 12% का है, तो लिख दिया। अब इसको आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ यहाँ थोड़े करना है। अब ये यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, और डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो ये गया। अब यहाँ पे आप 2 से कीजिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक हासिल, यहाँ पे 906 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 9 और फिर 93 आ जाएगा ना। अब देखिए 6 से कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पे आपका 6 छके 36, तो यहाँ 3 हासिल दिया, 6 पचे 30 और एक यहाँ आ गया, मतलब 651। ठीक है, अब देखिए 93 से ही चला जाएगा आपका 7 बार में, 93 में आप 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, 17 हाथ में 2 हासिल हुआ, और 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 63 में 2 जुड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, तो 651। इसका मतलब 7 से गया, तो यहाँ क्या आ गया आपका टाइम जो आ गया वो आपका 7/2 आया। ठीक है, इसको भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3 सही 1/2 ईयर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका 3 सही 1/2 ईयर आया, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे एक क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है समझ में क्वेश्चंस आए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चंस रहने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः x माइनस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और x प्लस 4 सेंटीमीटर, तो x का मान क्या है। देखिए ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना चुका हूँ, जिसमें कि कोण क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, वही आपका समकोण त्रिभुज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये कंफर्म है कि जो कर्ण होता है वह कर्ण तो आपका ये वाला हुआ। ठीक है, तो कर्ण जो होता है वह आपका आधार और आपका ये लंब, ये दोनों नंबर से बड़ा होता है कर्ण, तो इसका मतलब कर्ण कितना होगा x+4। ठीक है, और बाकी आप इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको आप आधार मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या फिर लंब मान लीजिए, जो भी मानिएगा आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब क्वेश्चंस आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर प्लस का आपके आधार का स्क्वायर, तो आपका कर्ण। अब कर्ण यहाँ पे मैं x+4 इस कारण से माना क्योंकि इस भुजा और इस भुजा से ज़्यादा होना चाहिए आपका कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका x+4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब क्या है, x माइनस का 4 स्क्वायर प्लस का आधार कितना 4 स्क्वायर। आप ये भी कर सकते हैं कि आधार आप x माइनस का 4 मान लीजिए। ठीक है, और लंब जो है 4 मान लीजिए, तो ये हो सकते हैं, ऊपर नीचे इसको कर सकते हो ये चीज़ को। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 16 प्लस का यहाँ पे 8x बराबर का x स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x और ये प्लस का क्या हो गया 16। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है।
अब इसको आपको सॉल्व करनी है और क्या करना है, देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, और ये 16 से 16 चला जाएगा, और ये माइनस का 8x इधर आएगा, तो यहाँ पे 16x बराबर 16 आ गया। इसका मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया, सिर्फ 1 आ गया। तो हमसे x का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ आप कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका 1 आंसर दिखेगा, तो यहाँ पे डी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चंस आप लोग को आसान तरीके से समझ में आए होंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यदि a का x% उतना ही है जितना b का y% है, तो b का z होगा। क्वेश्चन जैसा बोला है वैसा काम करनी है। a का मतलब होता है मल्टीप्लाई x%, तो परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100 बराबर b के y% बट्टा 100 हो जाएगा। अब हमें b का पूछा है, तो हमें b का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। ये 100 से 100 गया, तो b यहाँ पे क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई का x बट्टे y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे b आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आ चुके हैं। तो b का z%, b का मतलब मल्टीप्लाई z%, ठीक है। b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आप देखोगे तो a गुना x बट्टा y इंटू का z, और परसेंटेज हटाएंगे बट्टा 100, ठीक है। लेकिन परसेंटेज हटाइए मत कीजिए, यही ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी परसेंटेज में बताना है ना। अब देखिए आप यहाँ पे, अब हमें a का, तो a लिख दीजिए, और मल्टीप्लाई का लिख दीजिए, ठीक है, और ये x z बट्टा y% आ चुके हैं। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए a का ऊपर क्या है, एक ऊपर आपका क्या है, x z है, तो यही तो है आपका ऑप्शन दिखेगा, तो a यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। a का z x बट्टा y%, ओके, a क्या है, करेक्ट है। उम्मीद होगा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, 4 संख्याएं हैं, ए बी सी डी का औसत 40 है, तथा 4 संख्याएं और है जो ए बी ई एफ का औसत भी 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। चलिए सॉल्व कीजिएगा, तभी आप बता सकते हो। देखिए, मैं आपको बताया था कि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। अगर हमको अंकों का योग निकालना है तो औसत में अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई करना रहता है। तो योग निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर यहाँ पे 40, इसका औसत है। अंकों की संख्या कितना है, 4 है ना, क्योंकि ए बी सी डी 4 अंक है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 160। उसी टाइप से आप अगला देखिएगा, a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ कितना दिया है, औसत 40, संख्या कितना है, 4 है, कितना हो जाएगा 160। मतलब दोनों तो बराबर आ गया इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ हम लिख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर में आपके a प्लस बी प्लस ई प्लस एफ। अब आप यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है, a और b ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे c प्लस डी बराबर क्या आ गया, हमें e प्लस एफ आ गया। ऑप्शन देखिएगा तो कौन सा सत्य है, क्या ये है c बराबर d और d बराबर f, नो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके c करेक्ट है, c प्लस डी बराबर में e प्लस एफ है, ऑप्शन आपके c करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है। देखिए 70 लीटर दूध का मूल्य कितना हो गया, तो 70 लीटर दूध का जो मूल्य हो गया वह आपका 630 रुपये है। बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 लीटर पानी मिला दिया, तो 5 लीटर जब पानी मिलाएगा तो टोटल यहाँ पे 75 लीटर का एक मिक्सचर बन गया, मतलब आपका दूध बन गया 75 लीटर। अब सुनिए, अगर आप इसको 9 रुपये प्रति लीटर की दर से आप बेचोगे, मतलब 1 लीटर का दाम यहाँ पे आपका 75 रुपये में जब बेचोगे, ठीक है, तो कितना रुपए यहाँ पे हुआ, तो ये आपका 675 रुपये बेचने के बाद मिला। अब देखिए 70 लीटर का दाम आप जो है 630 रुपया दिए थे। 70 लीटर आप कहीं दूध खरीदे और 630 रुपये दिए, और उसमें आप 5 लीटर पानी मिलाकर, मतलब 75 लीटर टोटल दूध हो गया, ठीक है, और उसको 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहे हो, ठीक है, तो बेचने के बाद आपको 675 रुपये मिले। तो जब खरीदे हो आप 630 में, बेच दिया 675 में, तो कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो घटाइए, तो करीब यहाँ पे आपको 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो ये चीज़ तो है नहीं, यहाँ तो परसेंटेज में बताना है, तो कैसे परसेंटेज निकलेगा, तो 45 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन खरीदे आप थे 630 में, और आपका 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आप 9 से कीजिएगा, 9 पचे 45, 9 छक्के 54, 9 सते 63, तो यहाँ 70 हो गया, जीरो से जीरो चला गया, मतलब यहाँ पे 50 बट्टा क्या आ गया 7%। भाग कीजिएगा 7 सही 1/7%। ऑप्शन आपके देखिएगा तो यहाँ पे बी करेक्ट है, 7 सही 1/7%, ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, और इस चैनल पे आपको झारखंड उत्पाद सिपाही के जीके का भी क्लास चल रहा है, जो झारखंड के जीके होते हैं, और साइंस का भी क्लास चल रहा है, और जो आप लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही में 40 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान से आता है, मतलब कि पूरे विश्व से जो क्वेश्चंस आते हैं 40, उसका भी इस चैनल पे क्लास बहुत जल्द चलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, उसकी त्रिज्या होगी। देखिए सबसे पहले कि वृत्त का व्यास क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, तो इस वृत्त में ये जो आप देख रहे हो, यही इसका क्या है, व्यास होता है, ठीक है। तो ये व्यास होता है 2r, ठीक है। आधा पर आप देखोगे, ये वाला आप आधा पे देखता तो r होता सिर्फ, तो उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। तो व्यास बराबर 2 त्रिज्या होता है, 2 रेडियस होता है। तो यहाँ पे बोला है कि वृत्त का व्यास उसकी अर्ध परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होता है, ये जो परिधि है वृत्त की, वह कितना होता है 2πr होता है। ये पूरा वृत्त का होता है, लेकिन अर्ध परिमाप पूछा है ना, तो यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, ठीक है। तो πr मतलब अर्ध परिधि माइनस का 2 रेडियस घटाकर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर कम है। यही चीज बोला है कि अर्ध परिधि, इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा, यहाँ पे आपका अर्ध हो जाएगा, ठीक है। अर्ध, अर्ध परिधि से, तो अर्ध परिधि से वृत्त का व्यास घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर कम है। त्रिज्या निकलना है, और क्या करना है इसमें, आसान तो हो गया क्वेश्चंस। पाई, यहाँ पे आप r कॉमन लीजिए, क्योंकि सभी जगह r सेम ही है ना, r कॉमन लीजिएगा तो पाई माइनस का 2 बराबर का यहाँ पे 8 आ गया। r और पाई का मान 22/7 रख दीजिए, जो वैल्यू होता है -2 बराबर का क्या है 8 है। तो r ब्रैकेट 7 एलसीएम लीजिए, 22 माइनस का 7 दूना 14 बराबर 8 आ गया, ठीक है। तो r बराबर कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई का 7, 7 को आप उधर भेज दो, और इसको घटाइए, कितना हो रहा है यहाँ पे 8, इसका मतलब 8 से 8 गया, मतलब रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद होगा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन से आपका नंबर क्वेश्चन है, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। आसान क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं कि फर्स्ट दिन x खाया होगा अंगूर, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा दिन जो है उससे 6 ज़्यादा खाता है, तो यहाँ पे आपका x + 6 हो गया।
फिर इससे अगला दिन क्या है, 5 दिन तक खाता है। इससे अगला फिर 6 दिन और ज़्यादा खाया, मतलब कि 12 हो गया, प्लस का फिर 6 ज़्यादा खाता है, मतलब 18 हो गया, और फिर प्लस ज़्यादा खाता है, तो ये आपका 24 हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इसका योग जो दिया हुआ है 100 है, क्योंकि सभी जब ऐड करिएगा तो ये 100 अंगूर नखा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना एक्स है, 1 2 3 4 5, 5x प्लस, अब इसको ऐड कीजिए ये चीज़ को, कितना हो गया 30, और ये भी 30, मतलब 60 बराबर का 100, तो 5x बराबर का 100 माइनस का 60, तो 5x बराबर का कितना आया 40, x का वैल्यू कितना आया 8। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट दिन जो है 8 अंगूर खाया, फिर उसके बाद दूसरा दिन जो है 8 प्लस 6 खाया, मतलब 14 खाया, फिर अगला दिन 14 प्लस 6 मतलब 20 खाया, फिर अगला दिन 20 प्लस 6 26 खाया, फिर अगला दिन 26 प्लस 6 32 खाया। तो इस टाइप से ये 5 दिन तक खाया है, और हर दिन की तुलना में 6 अधिक खा रहा था। तो फर्स्ट दिन आपके 8 अंगूर खाया, जो ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद होगा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगला चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, 15 संख्याओं का औसत 40 है, यदि दो संख्या 45 और 35 को हटा दिया जाए तो उसे संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए अगर हम 15 में, 15 क्या है, एक संख्या है, और इसमें औसत का मल्टीप्लाई होता है, तो जो 15 संख्या का योग है वह निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 600, ठीक है। अब देखिए 45 और 35 को घटा दिया जा रहा है, 45 और 35 को घटाया जा रहा है, मतलब जोड़िए इसको, कितना हो रहा है ये 80, ठीक है। तो 80 आप माइनस कीजिए तो कितना आया 520 आ गया। अब ये बचा, मतलब कि अब जो संख्या बचा, 15 में से 2 संख्या आप हटा चुके हो, मतलब 13 संख्या है, और इस 13 संख्या का योग 520 है। 13 से भाग कर देंगे तो हमें औसत आ जाएगा, औसत पता चले जाएंगे। तो क्या यहाँ पे क्या चीज आएगा आंसर, देखिए 13 चौके 52, 13 13 दूना 26, 13 दूना 40, 13 चौके 52, मतलब यहाँ पे 40 आ जाएगा। ऑप्शन आपके बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 150% है, यदि छोटी संख्या 16 हो तो बड़ी संख्या का मान क्या है। अपना आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। दो संख्या का योग बड़ी संख्या का 150% है, यदि छोटी संख्या 16 है, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं कि x है, प्लस का और 16 छोटी संख्या। तो जब बड़ी संख्या x प्लस का एक छोटी संख्या 16, इसको जब हम योग क्या है, बड़ी संख्या मतलब x का 150 बट्टे परसेंटेज है, बटा हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करना है, और क्या, 0 से 0 गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 2 उधर भेज दीजिए। 2x प्लस का 32 बराबर का 3x, तो 32 बराबर का 3x, ये इधर आ जाएगा तो 2x, मैंने x का वैल्यू कितना आ गया 32। तो बड़ी वाली संख्या क्या था 32, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। उम्मीद होगा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए आप लोग के लिए एक क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जिसमें आपका ये क्वेश्चंस है, एक घनाभ की भुजाएं जो है इतना के अनुपात में है, इसका जो आयतन है वह आपका 162 घन इकाई है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा, यहाँ पे भुजा होगा, ठीक है, भुजा के बीच का अंतर इकाई है। इसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, ठीक है। तो आंसर आपको देना है HW कर, ठीक है, और आपको ऑप्शन बता देना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं कितने कैंडिडेट ये क्वेश्चंस को बना पाते हैं। चलिए तो आज का इस प्रैक्टिस सेट की समाप्त होते हैं। 10 क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं प्रैक्टिस सेट में, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट 5 में।